तो क्या हाल है जनता पार्टी लोग। आज मैं अपने तरन तारण शहर के एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहूँगा जिसको लेके कोई अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। सरकार कुछ कर रही है और पब्लिक का भी सिविल सेंस भाई फक्ड अप है पूरा। और देखा जाए तो ये भी बात है। और ये प्रॉब्लम है, ये इधर आपको देखेंगे ई रिक्शा वाले, इधर तो अभी कुछ है नहीं, 3-4 इधर लगे हुए थे, वो देख के निकल चुके हैं अभी तक। तो भाई बात करते हैं कि इनको कोई रोकता क्यों नहीं है, ना पुलिस रोकती है ना कुछ है। इतना जाम लगा हुआ है इधर, ये देखो दूर दूर तक आपको ऑटो रिक्शा देखने को मिलेगा, ई रिक्शा या फिर टेम्पू टूपू, एक अद्धा टेम्पू या तो और कुछ नहीं। भाजी ਤੁਹਾਡਾ ई रिक्शा हैगा वा कोई? नहीं, मेरे को दूजा रिक्शा ही। अच्छा, तो मैं जाम तो लगता वा हाँ जी, है ना, जाम पूरा लगता वा। हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਲ ਜਨਾਬ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਮਗਰ ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਜੇ, ठीक है। तो ਇਹਦਾ कोई हल नहीं हैगा। ਇੱਥੋਂ ਲੈ के आ ਵੇਖੋ जाम लग ही गया। अभी मैं खाली दिखा रहा था और अभी पूरा जाम लगा पड़ा है। इसका कुछ करना चाहिए ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਏਰੀਆ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਆ ਵੇਖੋ ई रिक्शा ਇੱਥੇ बहुत है। तो ये कोई टेम्पू स्टैंड नहीं हैगा, ठीक है। मेन बात ये है कि यहाँ पे कोई टेम्पू स्टैंड नहीं है, ये रैंडमली ऐसे खड़े रहते हैं और कोई सरकार से किसी के पास कोई परमिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना कोई इधर पुलिस आती है ना कोई कुछ करता है। तो देखते हैं, एक जगह और है, ये देखो एक जगह और है अपना नूरदी अड्डा चौक है, वहाँ पे भी सेम हालत रहती है। तो हम देखेंगे तो और जाके हम पुलिस वालों से भी बात करेंगे कि क्या चक्कर क्या है। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे कोई ना कोई प्रधान तो है। वैसे मैंने उनके सामने कुछ बात तो नहीं की है, बट इनका कोई ना कोई प्रधान है यहाँ पे जो ये सब चीज़ें जिसको बोलनी चाहिए, जिसके कुछ तो होगा, परमिशन तो होगी कुछ, क्योंकि हम जैसे को बहुत प्रॉब्लम होती है भाई यहाँ पे आके। तो देखते हैं, अब अगले सीन पे चलते हैं, अगली जगह पे चलते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है। ये हमारी अगली लोकेशन, ये हमारा नूरदी अड्डा चौक है। ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, बट टेम्पू स्टैंड तो इसको ही बना चुके हैं। अब आगे तक में तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो इतने टेम्पू है नहीं, बट ये देखो ये खड़े रहते हैं यहाँ पे जैसे ये कोई स्टैंड हो इनका, और इनके पास कोई परमिशन वगैरह भी नहीं है, और इनके वजह से पूरा जाम लगा रहता है। और आपको देख सकते हो तो ये देखो पूरा जाम लगा रहता है इनके वजह से। और हम दूसरी तरफ से भी जाएंगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास, जो अपनी बड़ी चौक पे मेन ट्रैफिक पुलिस रहती है, वहाँ पे उनका SHO भी रहता है। तो उनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या जवाब है इन सब चीज़ों का। ये जाम वगैरह लेते हैं, क्योंकि हमारा चालान काटने तो ये पहले आ जाते हैं और बाद में इनका क्यों नहीं कुछ उखाड़ा जाता, ठीक है। तो हम अब उनके पास चलते हैं। तो गाइस, ये हमारे साथ एक निहंग सिख जी हैं, अपने खालसा जी हैं। तो ये बताएंगे कि यहाँ पे कितना जाम लगता है। अभी तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इतना जाम नहीं है, बट ये शाम के टाइम इतना यहाँ पे ट्रैफिक होता है कि कोई नॉर्मल बाइक वगैरह भी नहीं निकल सकती है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਮ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ, 4-4 ਘੰਟੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਕਾੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਮ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ रेड़ियाँ रात को कूड़ा सुट दिंदियां, रात को खुद आप फड़े हुए कई बंदे। तो गाइस, हम आ चुके अपनी अगली लोकेशन पे, और यहाँ पे भी ऑटो वालों का तो भाई बहुत सीन है। ये देखो कोई भी कहीं भी ऑटो से लगा लेता है। और ये बात करें तो सिर्फ ऑटो वालों की बात नहीं है, ये पब्लिक की भी बात है। कोई कहीं गाड़ी लगा के बैठा हुआ, कोई भी कहीं भी हो। देखो एक ऑटो वहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई कहीं भी लगा लेता है। अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। और क्या मैं दिखाऊँ आपको, सिविक सेंस तो भाई फक्ड अप है। ये देखो इस साइड भी ऑटो खड़े हैं। ये कोई इनका स्टैंड नहीं है, ये पब्लिक एरिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एरिया है।
और फिर भी चलो हम यहाँ पे तो अभी हमारे 2 पुलिस ट्रैफिक वाले हमको दिख रहे हैं, आपको वीडियो में तो शायद ही दिखेंगे। तो देखते हैं, हम आगे चलते हैं जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, तो हम उनसे पूछते हैं कि इनका क्या हाल है और क्या करना चाहिए और उनको क्यों नहीं ऑर्डर्स मिलते हैं इनका कुछ हल करने के लिए। और ये देखो भाई, जिसको जहाँ मन करता है वहाँ वो ऑटो रोक के खड़ा हो जाता है कि मेरी सवारी आई। इनके लिए कुछ होना चाहिए इनके लिए। और सॉरी मैंने हेलमेट नहीं पहना क्योंकि मैं उसमें फिर व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, बट इनके लिए कुछ इंतज़ाम होना चाहिए, ठीक। और सरकार को ये करना चाहिए। तो भाई मान सरकार जो अपने हरमीत सिंह संधू MLA साहब, आप कुछ कीजिए, क्योंकि अभी तो तरन तारण का करता धरता आप ही हैं और ये तरन तारण का मेन शहर है। तरन तारण का बोडी चौक जिसको बोल देते हैं वो शहर है, ये वो जगह है, तो आपको कुछ करना चाहिए। वैसे तो ना गाइस, वैसे मैं पुलिस वालों से कभी कभार जब छोटे छोटे हुआ करते थे, हम बचते थे उस टाइम, बट आज कोई पुलिस वाला दिख ही नहीं रहा यार। आज जब उनको ढूंढ रहा हूँ तो कोई नहीं मेरे को दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा मेरे को। मैं 3-4 लोकेशन में देखा है जहाँ पे पुलिस वाले हमेशा रहते हैं, वहाँ पे है ही नहीं कोई। और मैं 11 बजे के आसपास में आया था यहाँ पे, इसी लोकेशन पे, यहाँ पे जहाँ अपना फाटक है, अपना तरन तारण रेलवे स्टेशन के सामने जो फाटक है, उसके सामने 11 बजे 1-2 पुलिस वाले मुझे दिखे थे, बट वो अब है ही नहीं। तो अब देखो इनकी ड्यूटीज़ कैसे चेंज होती है वो तो भाई यही जाने। हम इन चीज़ों के बारे में हमको नहीं पता, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। बट देखते हैं आगे एक और लोकेशन है जहाँ पे इन्होंने प्रॉपर पूरी बैरिकेडिंग लगा के रखी हुई है, तो हम वहाँ जाते हैं और वहाँ इनसे सवाल पूछेंगे कि इनका क्या हाल है और इनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि नहीं आते हैं, तो देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने सोचा ये भी मेरे को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो रास्ता है ये, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये फाटक है हमारा, ये वो फाटक है जो भाई जो शहर को मेन बस स्टैंड से कनेक्ट करता है, ये वो फाटक है। और यहाँ पे हाल देख लो सड़क के, उस साइड देखो, उस साइड से भी मैं आपको लेके जानेंगे। यहाँ से पूरा क्या इलीगल है क्या इलीगल है मैं इसके बारे में बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि भाई आप सब देख रहे हो, मुझे कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि सड़क कितनी चौड़ी या कितनी चौड़ी हो सकती थी और कितनी चौड़ी नहीं है। ये देखो, इस साइड देखो, पूरा सड़क ब्लॉक्ड है, और सड़क कितनी चौड़ी हो सकती थी मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये छोटी सी बात है, छोटी सी नहीं है तो बड़ी, बट मैं कवर करना चाहता था। ये बात मुझे यहाँ पे दिखी तो मैं आ गया कवर करने। और इस साइड भी यही हाल है, देखो आप देखोगे पूरी सड़क ब्लॉक है, और सड़क की जितनी चौड़ी हो सकती थी उतनी चौड़ी है नहीं। तो देखो क्या कर सकते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जहाँ तक मैं जाता हूँ मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सड़क पे कितना कब्जा है, और सड़क कितनी चौड़ी हो सकती थी जो नहीं है। अब भाई मेरे को कुछ एक्शन भी हो सकता है इस पर लेके, बट दिखाते हैं क्या चक्कर है, आप देखना आगे चल के ठीक है, तो देखिएगा। और इनका भी मुझे समझ में नहीं आता है, जब पोल है यहाँ पे सड़क के बीच में जो पोल है, ये यहाँ लगाने की क्या ज़रूरत है भाई? ट्रैफिक कम है तो और बढ़वा रहे हो पहले। हाँ जी, देखो कितना सड़क जाम है, कितनी सड़क चौड़ी हो सकती थी और कितनी नहीं है। ये देखो हाल, सड़क के हाल देखो गाइस, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। ये देखो उस साइड भी कितनी सड़क जाम है, कुछ बताया नहीं जा सकता है, मैं उधर जा भी नहीं रहा, बट देखते हैं क्या चीज़ है। तो बहुत चौड़ी सड़क है ये, इतनी तो है कि भाई यहाँ पे जाम ना लगे। बट देखो ये क्या है, मुझे लगा मेरा शहर है तो भाई मेरे को बतानी चाहिए ये बात, तो बता रहा हूँ। कुछ हो सकता है तो होएगा, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। ये अलग से महाराज हॉर्न बजा के जा रहे हैं। कोई नहीं वीरे, स्कूटर है उधर मगरी ला लेना, पोंड मगरी। और एक मैं बात कहना चाहूँगा कि ये देखो, ये फुटपाथ कहाँ है, गाड़ियाँ कहाँ पार्क है गाड़ियाँ। फुटपाथ कहीं और है, गाड़ी कहीं और पार्क है। ये फुटपाथ है, ये रही गाड़ी। सड़क कितनी चौड़ी हो सकती थी और कितनी चौड़ी है। तो भाई हमको एक यहाँ पे मिले हैं ट्रैफिक पुलिस, तो ये अभी खड़े हैं, तो देखते हैं इनसे टाइम मांग के 1 मिनट इनके पास है कि नहीं है, और ये बात कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सत श्री अकाल सर,
ਕੁਝ 1 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ? ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ हैगा दे था तो नहीं हैगा, बोलते हैं कि भाई सॉरी जी, कहते नहीं है, 1 मिनट भी नहीं है इनके पास, क्योंकि ये जवाब नहीं देना चाहते। होता तो भाई ये देते जवाब। तो नमस्ते दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी उसी लोकेशन पे आ चुका हूँ, बट मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो आपने देख लिया कि इनके वजह से कितना जाम लगता है, क्या होता है, और मैं आपको दूसरा पहलू दिखाना चाहूँगा कि इनको क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टैक्स तो ये भी भरते हैं। ऑटो लेते हैं, ऑटो या जो EMI पे लेता है उसको भाई बैंक भी इंटरेस्ट लगाती है, उस पर टैक्स भी लगता है, RTO पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। जो इनके जो कहते हैं उसको बिजली से जो चार्ज करते हैं बैटरी, उस पर भी टैक्स तो सरकार लेती है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं से वसूलती है। तो हम ऐसे आज हमारे एक भाई मिले हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। तो अंकल जी की नाम जे ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਆਟੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ? नहीं अपना जी। ਆਪਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ये 1,60,000 ਚ ਪਿਆ ਸੀ। 60,000 1,60,000 ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੈਨਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਵੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹੈਨਾ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ, ਹੈ ਨਾ? ਹਰ ਕਿੱਥੇ ਆਟੋ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਿੱਥੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਟੈਂਪੂ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਨੂਰਦੀ ਅੱਡਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ, ਆ ਆਪਣਾ ਚੌਂਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਲਾਸੌਰ ਚੌਂਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਥਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ 10 ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ +2 ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ 10 ਪੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ 94 ਕਿ 95 ਚ 10 ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਤਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ +2 ਕਰਵਾਏ ਆ, 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ EMI ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਵਾ, EMI ਤੋਂ, ਹੈਨਾ? EMI ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੀ ਜੇ? EMI ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੋਟੀ। ਚਲੋ ਇਨਕਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ EMI ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਹਰ EMI ਤੇ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਵੇਟਣ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ MLA ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੋ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਵੜੀਆਂ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ 1-2 ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੂਲਿਪ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੂਲਿਪ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਕੂਲਿਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਸਿਗਰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ UPI ਥਾਣੀ ਸਭ ਕੋ ਟਰੈਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਜੇ, ਤਰਨ ਦਾ इस टाइम का बजट कितना आया, मैनू कोई दसे इस बारे कि कितना बजट है। एक तो ना यार ये आजकल सब कैमरे को देख के भागते क्यों हैं, मेरे को तो समझ नहीं लगता। कोई हो, पुलिस वाला हो, नॉर्मल पर्सन हो, कोई किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता आजकल, पर हम करेंगे और हम अपनी जर्नी शुरू रखेंगे ऐसे ही।
और मैंने आपको एक ऑटो रिक्शा वाले की दिल की बात इसलिए बताई है क्योंकि इनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। इनको हम क्रिटिसाइज़ तो कर देते हैं एक बार को, बट इनके लिए क्या इंतज़ाम किया? टैक्स का ये नहीं भरते, इनकी गाड़ियों से टैक्स नहीं जाता। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ कि एक ऑटो रिक्शा का अगर कोई बंदा किराए पे भी ऑटो रिक्शा चलाता है तो उसकी एक दिन की दिहाड़ी 350 से 400 रुपये तक उसका किराया है। उसके बाद जो उसको बचता है, उसको क्या बचता होगा गाइस? ये छोटा सा शहर है तरन तारण, 4-5 किलोमीटर में मेन शहर जुड़ा हुआ है, छोटा सा शहर है। इनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं। एटलीस्ट शहर में तो इंतज़ाम होना चाहिए। जो पिंड पुंड के इलाके हैं उनमें तो चलो हम समझते हैं कि भाई चलो इतना ट्रैफिक की बात नहीं होती है, उसमें 10-15 मिनट के लिए अगर कोई ऑटो लगा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ शहरों में दिक्कत होती है। अरे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मैनू ये दसो, टैक्स तो तुसीं भी भरदे जे, आटो ਤੁਹਾਡਾ अपना कि किराए ते आ? मेरा अपना है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਟੋ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 2 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਟੋ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗਾਂਹ ਕਰ, ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਟੋ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਲਾਸ ਔਰ ਚੌਂਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਈਦਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਗੱਡੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਣ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀਰੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਆਪਰੇਟ ਜੋਬ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਇਕੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। 10ਵੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੀ ਐਸਡੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਪਛਾਣ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ 1-2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੜੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਆਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਅੱਜ, दोवें पासे थे। चलो ठीक है। तो जनता पार्टी लोग, तो मैंने प्रॉब्लम्स तो बता दी हैं, अब इनका हल का तरीका भी बता देता हूँ कि सरकार जो इतना रेवेन्यू कमा रही है इनके ज़रिए, क्योंकि ये दिखता नहीं है, इनको ही सब बोलते हैं, ठीक है। और मैंने दोनों पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि इनके वजह से हमको दिक्कत होती है, सरकार की वजह से इनको दिक्कत होती है। और ये इतना लैंड जो कचरा पार्टी है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। इतना लैंड है, मुझे नहीं पता ये प्राइवेट है क्या है, पर सरकार इसको तो खरीद ही सकती है ना। ये यहीं से मैं अभी पीछे, इससे पीछे साइड से ही मैं जो अभी भाई मिले थे उससे मैं बात करके आ रहा हूँ। और ये पूरी लैंड यहाँ पे खाली है, देखो यहाँ का इनका ये ऑटो स्टैंड नहीं बन सकता, ये बन सकता है, पर बस बात है बनाना चाहें तो। गाइस यही कुछ एंगल्स थे मेरे शहर के जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ मैंने हल भी बताया लास्ट में, और मैंने सिक्के के दोनों पहलू बताए हैं। और रात को मेरे मन में ये बात आई थी, ये बात मैं रखूँगा कि सिक्के के दोनों पहलू दिखाए बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक को गलत नहीं ठहरा सकते, आपको दोनों को देखना पड़ेगा, फिर उसमें से कंपेयर करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि एक बात ये भी है कि सच की वैल्यू तभी तक है जब तक झूठ एग्जिस्ट करता है। झूठ नहीं तो सच की कोई वैल्यू नहीं करेगा। सच बहुत वैल्यूएबल है, पर जब तक झूठ है तब तक ही सच की वैल्यू होती है। मैं ये आई होप तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आगे भी आपके साथ मैं ऐसे ही टच में रहूँगा, ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा और आपको मेरी जर्नी दिखाते रहूँगा। और अपनी जो खामियां हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ ख़राब बातें हैं शहर की, किसी भी जगह की, इंडिया की पूरे, वो मैं आपको आगे की जर्नी में दिखाने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो
तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब आपका मन हो तो करें, ना मन हो तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है वीडियो बनाना, आप तक सच्चाई तक पहुंचाना और कभी कभार बकचोदी भी करना। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसी जर्नी रहती है। ये व्लॉग तो देखो जैसा ही बना है मैं डाल दूंगा। मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे चलता है। तो जनता पार्टी लोग क्या हाल चाल है।